आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब रात में चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे था। समीर ने रोटी का बाइट लेते हुए टीना और सागर से कहा, तुम दोनों 7 बजे तक तैयार रहना। दोनों के एडमिशन के लिए चलना है। डॉक्यूमेंट्स लेना मत भूलना। सागर और टीना ने एक साथ थम्बस अप किया। ये घर बहुत बड़ा था और टीना का कमरा काफी हवादार था, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। टीना ने खिड़की से आसमान देखा जो बादलों से ढका हुआ था। वो तो बस एक नई जगह आने से एक्साइटेड थी। अगले दिन सागर का एडमिशन 11वीं क्लास में हो गया। आखिर उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। उसी कैंपस में कॉलेज भी था तो वहाँ टीना का एडमिशन हो गया। अभी 1 महीना था स्कूल और कॉलेज की स्टार्ट होने में। इस टाइम टीना और सागर ने काफ़ी जगह घूमी, कई सस्ते मार्केट एक्सप्लोर किया। टीना ने टाइम पास के लिए एक स्वीट शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी कर ली। कॉलेज में टीना ने कई दोस्त बनाए। टीना एक सिंपल चुलबुली लड़की थी। वो सबकी हेल्प करती। हालांकि वो पढ़ाई में एवरेज थी लेकिन कोशिश बहुत करती। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के आखिरी पेपर के बाद टीना और उसके दोस्तों ने बीच पार्टी करने का डिसाइड किया। लेकिन टीना ने मुंह लटकाते हुए कहा, पापा जाने नहीं देंगे। ग्रुप के एक लड़के ने कहा, क्यों? तुम्हारे पापा पुलिस में हैं ना? तुम्हें तो और भी बोल्ड बनकर रहना चाहिए। टीना ने कहा, वो पुलिस में है इसीलिए तो उनके पास ऐसी पार्टी को लेकर कई केसेस आते हैं। तभी एक लड़की जो टीना की पॉपुलैरिटी से थोड़ा जलती थी बोली, लेकिन तुम नहीं आओगी तो मज़ा नहीं आएगा। आखिर तुम हमारे ग्रुप की जान हो। टीना को हंसी आ गई और कहा, मैं कोई जानवान नहीं हूँ। हम सब बराबर है। वैसे मैं कोशिश करूंगी आने की। टीना ने समीर से परमिशन मांगने की कोशिश की लेकिन समीर से साफ साफ मना कर दिया और कहा, अगर पार्टी करनी है तो कोई अच्छी जगह करो। मैंने तो तुम्हें बताया है इस तरह की पार्टी में कैसे कैसे लोग होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम फंस जाओगी। टीना के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। समीर ठीक ही कह रहा था लेकिन वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। पार्टी वाले दिन समीर घर नहीं आया। रात के 10 बजे टीना ने कपड़े बदले और सागर के रूम में गई। सागर मेरे प्यारे भाई, मेरी हेल्प करो ना, मुझे जाना है। सागर ने हाथ फोल्ड करते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन पापा ने मना किया ना। हाँ, मना किया है, लेकिन कभी कभी रिबेल बनने में मजा आता है। सागर ने आंखें छोटी कर ली और कहा, इसमें मेरा क्या फायदा? टीना ने अंदर ही अंदर सागर को खूब पीटा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे छोटे भाई? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नया हेडफोन। टीना ने दांत पिसते हुए मन ही मन सागर की फिर पिटाई लगाई, लेकिन फिर कहा, ठीक है ले लो। अपनी पहली पार्टी में जाने के लिए एक हेडफोन तो कुर्बान कर ही सकती हूँ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। निधि सो रही थी तो टीना आराम से घर से निकल गई। जाने से पहले टीना ने कहा, मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो दरवाज़ा खोल देना। घोड़े बेचकर सोने मत लग जाना वरना डील कैंसिल। सागर ने टीना के सर पर चपत लगाए और कहा, ज्यादा बोल मत और जाओ। अपना फोन ऑन रखना और कुछ गड़बड़ लगे तो पतली गली पकड़ लेना। सागर और टीना ने एक दूसरे को घूरा और मुंह दबाकर हंस दिए। कुछ दूर चलने पर टीना को उसका कॉलेज फ्रेंड मिल गया तो बाइक लेकर आया था। रेडी? टीना ने बाइक पर बैठते हुए कहा, लेट्स रोल। टीना का ये पहली बार था तो वो ऐसी पार्टी के रूल्स को नहीं जानती थी। ग्रुप की एक दूसरी लड़की जो टीना को सच में पसंद करती थी, रीना, वो बचपन से यही रही है तो ऐसे पार्टीज वो जाती थी। उसके फादर वाइन बिजनेस में थे जो लोकल वाइन बनाते थे और रीना बहुत अमीर घर से थी। रीना ने टीना को हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया और एक टोकन दिया और कहा, ये तुम्हारा पार्टी पास है। मेरे पास 2 थे। रीना की मुस्कान देख टीना ने कहा, लेकिन मैं फ्री में कैसे लूँ? ओफो टीना, ये फ्री में मिला है तो तुम मेरे साथ रहना, यहाँ वहाँ मत जाना। टीना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया।
टीना ड्रेसेस नहीं पहनती थी तो उसने ब्लैक जीन्स और रेड शार्ट क्रॉप टॉप पहना था। उसने कमर में ग्लिटर पेन से टैटू भी बनाया था जो उसकी कमर को बहुत सेक्सी बना रहा था। रीना ने टीना का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर चले गए। जे की धुन पर और आंख चौंधियाती हुई रंग बिरंगी रोशनी में टीना को लगा जैसे वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई। डांस फ्लोर पर उसकी ग्रुप और भी लोग थे जो साथ में डांस कर रहे थे। रीना ने टीना के कान में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम चलोगी? टीना ने ना में सर हिलाया तो रीना ने उसे आंख मारी और चली गई। टीना अपने बाकी दोस्तों के साथ डांस करने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पार्टी का माहौल और मदहोश हो रहा था। हालांकि टीना ड्रिंक नहीं करती लेकिन उसके बाकी दोस्त तो करते ही थे। उसने ये भी सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ न कुछ पीने वाली है और न खाने वाली, क्योंकि उसे ड्रग से स्पाइक करने के चांसेस होते हैं। जब वो डांस करते करते थक गई तब उसने अपनी घड़ी देखी जिसमें 1 बज चुका था। अब उसे घर जाना था लेकिन प्रॉब्लम थी कैसे? टीना ने रीना से चिल्लाते हुए कहा, मुझे घर जाना है, पापा ने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रीना ने कहा, मेरा ड्राइवर वही है, उसे बोलो तुम्हें घर छोड़ने को। टीना को लगा कि रीना उसकी सेवियर है। उसने बिना जाने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टीना ने उसे गले लगा लिया और थैंक यू कहा। वो डांस फ्लोर से उतरती उससे पहले किसी ने उसे धक्का मारा। तभी जिसने धक्का मारा उसके रिफ्लेक्स स्ट्रांग थे। उसने टीना को फौरन पकड़ लिया और गिरने नहीं दिया। टीना ने तो डर से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन किसी की आंखों में वो बस गई। कुछ देर पहले एक पुराने वेयर हाउस में रोहन रॉय कुछ आम डीलर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। बाहर से वो वेयर हाउस भले ही पुराना था लेकिन उसका ऑफिस शानदार था। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उसके राइट हैंड जॉनी ने कहा, बॉस चलिए हम पार्टी करने चलते हैं। रोहन ने अपने सर सहलाते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है बॉस, वो नॉर्मल पार्टी है, वहाँ खूबसूरत हसीनाएं होगी, शायद कोई पसंद आ जाए, वैसे भी आपको तड़क भड़क नहीं पसंद तो चलिए न। रोहन ने जॉनी को घूरा और कहा, नॉट इंटरेस्टेड बॉस, मेरे लिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, वैसे भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो चलो न प्लीज प्लीज। बोलते हुए जॉनी रोहन को खींचकर पार्टी में ले गया। पार्टी सिंपल थी लेकिन रोहन को बहुत झुंझलाहट हुई। उसे शांति पसंद थी। वो बार में बैठ गया और जॉनी ने ड्रिंक्स ऑर्डर किए। बॉस ट्राई करो, रोहन ने मना नहीं किया। जॉनी रोहन थोड़ा टिप्सी बना देना चाहता था, इसी से बॉस थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे। रोहन धीरे धीरे नशे में आने लगा। जॉनी ने इशारा किया तो एक सेक्सी कपड़े पहने हुए मेकअप से ओवरलोडेड लड़की ने रोहन के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, बेबी चलो न डांस करते हैं। उस लड़की के लाल होठों को देखा रोहन की आंखें मदहोश होने लगा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपना नाम बताया और दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। तेज साउंड और लाइट्स में रोहन को नशा चढ़ने लगा। उसने अपनी बाहों में एक लड़की को देखा तो होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। डिस्गस्टिंग, उसने परफ्यूम से रोहन को चक्कर आने लगे। ऊपर से उसकी डीप लिपस्टिक रोहन की आंखों में चुभने लगा, लेकिन वो लड़की उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से दोनों में थोड़ा धक्का मुक्की और रोहन लड़खड़ा कर पीछे हुआ। इससे टीना जो स्टेज से उतर रही थी उससे टकरा गई। रोहन ने टीना का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना सर झटका और उसे टीना बंद आंखों की घनी पलकें दिखी। उसकी छोटी सी नाक और सुंदर होठ, मेकअप वो तो था ही नहीं। टीना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और रोहन की नज़र उससे हटी ही नहीं। तभी उस लड़की ने रोहन का कंधा थपथपाया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़की का हाथ मरोड़ दिया और वो लड़की दर्द से दूसरी तरफ चली गई। टीना ने अपने आप को ठीक पाया और रोहन को देखा जो उसे बिना कोई भाव के देख रहा था। उसने अपने आप को रोहन की बाहों से छुड़ाया और डांस फ्लोर से उतर गई। रोहन तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया और वही जम गया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो चली गई। डैम इट, चली गई। कौन थी? मुझे उससे बात करनी थी। अब कैसे ढूंढूं? उद्धरण
रोहन पार्टी में टीना को ढूंढ रहा था लेकिन वो रिया के ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई। वो बेचैन था और फौरन बार की तरफ गया। जॉनी तो वहीं बैठे एक लड़की को अपने गोद में बिठाए किस कर रहा था। रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जॉनी को अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़की तो नीचे गिर गई। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और रोहन ने जॉनी का कॉलर पकड़ लिए और कहा, कौन थी वो? कहाँ गई वो? जॉनी ने अपना सर झटकते हुए सोचा, बॉस उस मॉडल की बात कर रहे होंगे। उद्धरण ... बॉस, वो मॉडल है, मैं उसे फोन करता हूँ। रोहन ने दांत पिसते हुए कहा, नो, वो नहीं, वो लड़की जिसे मैं डांस फ्लो में देखा, लेकिन अब वो नहीं है। कहाँ गई? कौन है? पता करो, जल्दी बोल। रोहन बार पर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। जॉनी ने अपना सर खुजाया और तुरंत कैमरा चेक करने चला गया। लड़की का चेहरा तो नहीं दिख रहा। अब क्या करूं? नहीं ढूंढा तो बॉस मेरी टंगे तोड़ देंगे। उद्धरण ... जॉनी ने कैमरा आगे बढ़ाया तो देखा कि वो पार्किंग की तरफ जा रही थी। पार्किंग के कैमरा में वो एक कार में बैठ गई। जॉनी को कुछ नहीं तो कार का नंबर मिल गया और उसने ताली बजाते हुए खुद से कहा, अब मिल जाएगी। वो रोहन के पास गया और कहा, बॉस, नाम तो नहीं पता चला लेकिन ये पता चल गया कि वो किस कार से गई है। वो मैंने चेक किया तो पता चला कि वो रैमो की बेटी या कोई रिश्तेदार होगी। रोहन को बहुत नशा हो गया था तो उसने पूछा, कौन रैमो? अरे बॉस, रैमो, हमारा लोकल वाइन बनाने वाला। रोहन की आंखें चमक गई लेकिन अगले पल वो नशे में बेहोश हो गया। जॉनी अब पार्टी में नहीं रह सकता था तो वो उसे वापस ले गया। वो उसे रोहन के फार्म हाउस ले गया क्योंकि अगर विमला रॉय रोहन को ऐसे नशे में देखती तो जॉनी को ही डांट पड़ती। टीना घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सागर को फोन किया जिसने धीरे से दरवाजा खोला। अपने कमरे में पहुंचकर टीना ने चैन की सांस ली और जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर सो गई। उसकी कॉलेज वैसे भी बंद थी क्योंकि अभी अभी एग्जाम्स जो खत्म हुए थे, लेकिन सागर के स्कूल खुले ही था। 2 हफ्ते की छुट्टी में टीना घर पर रही और निधि के साथ किचन में रहती या घर के कामों में हेल्प करती। वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाती जो नज़दीक में था। उस दिन भी टीना कान में अपने दोबारा खरीदा हुआ हेडफोन लगाए और गाना सुनते हुए शॉप जा रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। टीना सकपका और रुक गई। अगर वो नहीं रुकती तो पक्का एक्सीडेंट हो जाता। उसने अपने कान से हेडफोन निकाल लिया। इससे पहले को कुछ बोलती गाड़ी का दरवाज़ा खुला और 2 आदमी निकले और टीना को खींचकर गाड़ी में बैठा दिया। टीना चिल्लाना चाहती थी लेकिन तभी उसके मुंह में एक कपड़ा रख दिया गया। कुछ पलों में वो बेहोश गई। टीना को ये नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। टीना के बेहोश होते ही पैसेंजर सीट में बैठा जॉनी, उसने डेविल स्माइल की और टीना को देखते हुए कहा, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर उसने रोहन को फोन किया, बॉस, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। रोहन का मूड 4 दिनों से बहुत खराब था क्योंकि टीना उसे नहीं मिल रही थी। उस कार के नंबर के जरिए रोहन और जॉनी अगले रैमो के घर गए और जॉनी ने पूछा, क्या कल तुम्हारे घर से कोई लड़की बीच पार्टी पर गई थी? रैमो ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ, गई थी, रिया गई थी। क्या हुआ बॉस, कोई गड़बड़ की क्या उसने? जॉनी ने हाथ हिलाते हुए उसे शांत किया और कहा, उसे बुला दो। रोहन भले ही शांत था लेकिन अंदर से वो बहुत एक्साइटेड था। रिया बाहर आई और पूछा, क्या हुआ डैड? रोहन ने आवाज की तरफ देखा लेकिन उसकी भावें सिकुड़ गई। उसने अपनी मुठियां कस ली और चला गया। जॉनी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने कहा, रैमो, रुको, मैं अभी आता हूँ। रिया और रैमो में एक दूसरे को देखा। डैड, क्या ये रोहन रॉय था? रैमो ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, तुमने कल कुछ कांड तो नहीं किया ना? नो डैड, इस फैमिली से दूर रहने में ही भलाई है। मुझे पता है, रिया ने कहा। वही जॉनी ने रोहन को रोकते हुए कहा, बॉस, क्या हुआ? आपकी ड्रीम गर्ल तो मिल गई तो आप गुस्सा क्यों हैं? ये वो नहीं है। लेकिन बॉस, कल वो कार रैमो की ही थी और वो बोल तो रही है कि कल पार्टी में वो थी। रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, ये वो नहीं है।
लेकिन बॉस आप नशे में थे तो शायद कंफ्यूजन हुआ होगा। रोहन सोचने लगा और अपने सर झटकते हुए कहा, नहीं, मैं श्योर हूँ। फिर जॉनी की तरफ पलटते हुए कहा, अगर तूने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुझे समुद्र में मछलियों को खिला दूंगा। बोल रोहन चला गया। जॉनी को डर से पसीने आ गए और वो वापस अंदर गया। उसने रैमो से पूछा, सच सच बता, क्या तेरी बेटी ही गई थी? रिया बहुत डर गई और अपने डैड को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ही गई थी। मेरे डैड को छोड़ दो, मैं ही गई थी। जॉनी ने रैमो का गला छोड़ा और अपनी गन निकाल कर रिया के माथे पर पॉइंट किया और कहा, सोचकर बता, पार्टी के बाद तू घर कब वापस आई? रिया डर से कांप गई। रैमो ने रिया को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, ये सुबह में आई है। देखो इसके कपड़े भी पार्टी वाले हैं। आखिर आप किसे ढूंढ रहे हो? जॉनी ने बंदूक लोड की और दांत पिसते हुए कहा, तो फिर तेरी कार में वो लड़की क्या कर रही थी? मैंने देखा तेरा ड्राइवर उसे ले गया। रिया को अचानक कुछ याद आया और चौंक गई। क्या ये टीना की बात कर रहे? लेकिन उसने तो कुछ नहीं की, तो ये सब उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? उद्धरण ... तभी उसे जॉनी की गुस्सैल आवाज आई, बोल वरना यही ठोक दूंगा और तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। रिया भले ही टीना को पसंद करती थी लेकिन खुद से और उसके फादर से ज्यादा नहीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, रुको, मुझे याद आया, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। टीना, वो टीना ही होगी। मैंने ही उसे अपने ड्राइवर के साथ घर भेजा था। वो टीना थी। जॉनी ने बंदूक नीचे कर ली और रिया को अपने पास खींचा और पूछा, टीना? कौन टीना? कहाँ रहती है? तेरी कॉलेज की। कॉलेज का नाम बता। रिया ने टीना के बारे में सब कुछ बताया। कहाँ रहती है वो नहीं पता। उसके फादर पुलिस वाले हैं। उसका पूरा नाम भी नहीं पता। कभी जरूरत नहीं पड़ी। जॉनी ने आगे फिर कुछ नहीं कहा और चला गया। वो फिर कॉलेज गया टीना के बारे में पता करने, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज था तो कोई इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल था। ऊपर से छुट्टियां भी चल रही थी। जुगाड़ लगा कर जॉनी ने टीना के बारे में पता किया और उसका पता भी। और आज टीना को अपने साथ अपने बॉस के पास ले जा रहा था। टीना को जब होश आया तो वो एक कमरे में थी। उसका सर दर्द से फटा रहा था। वो कहराते हुए उठकर बैठी और अपना सर दोनों हाथों से दबाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। किसी तरह वो बिस्तर से उतर कर दरवाजे की तरफ गई और उसे खटखटाते हुए कमजोर आवाज में कहा, खोलो खोलो, कोई है, खोलो, कौन है यहाँ, मुझे जाने दो, खोले। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुला। जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सिस्टर इन लॉ, आपको ऐसे लाना पड़ा। ये लीजिए आपके लिए कपड़े, जल्दी से पहन लीजिए। जॉनी ने बैग रखा और चला गया। कपड़े? सिस्टर इन लॉ, क्या बकवास है। उद्धरण ... लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले दरवाजा बंद हो गया। टीना ने बैग में देखा तो एक मिनी ड्रेस थी। क्या ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स है? क्या मुझे बेचने के लिए किडनैप किया है? उद्धरण ... ये सोच टीना बहुत डर गई हुई। वो वही जमी खड़ी रही। आधे घंटे बाद फिर कमरे का दरवाजा खुला। जॉनी ने टीना को स्तब्ध देखा और कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चलिए। जैसे ही जॉनी पास आया टीना ने उसे टांगों के बीच एक लात मारी और कमरे से भाग गई। लेकिन बाहर और लोग थे। टीना बहुत बेबस और लाचार फील करने लगी। तभी एक आदमी ने टीना को थप्पड़ मारा जिससे टीना फिर आधी बेहोश हो गई। उस आदमी के उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए और होठों के कोने से खून भी आ गया। वो गिरी लेकिन जमीन पर नहीं, रोहन की बाहों में। तभी जॉनी लड़खड़ाते हुए बाहर आया और रोहन को देख घबरा गया। जॉनी ने ये भी देखा कि टीना के चेहरे में खून था। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। रोहन ने टीना को देखा। उसकी आंखें अध खुली थी जैसे वो सिर्फ आधी होश में थी। उसने कांपते हाथों से उसके गालों पर उंगली फेरा तो वो दर्द से कहरा उठी। उसकी भवें सिकुड़ गई और वो अनजाने में रोहन के टच से बचने की कोशिश करने लगी। फिर उसके होठों के कोने में खून देखा। अगले ही पल गुस्से से उसका चेहरा नर्क से आया हुआ डेविल की तरह लगने लगा और आंखें गुस्से से लाल हो गई। टीना ने अपना सर झटका और अपने आप को होश में लाने की कोशिश करने लगा।
वो रोहन को धक्का देते हुए बड़बड़ाने लगी, कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप क्यों किया? क्या तुम सब ह्यूमन ट्रैफिकर्स हो? देखो मेरे पापा पुलिस में है, मुझे जाने दो। तभी टीना ने रोहन के गुस्सेल चेहरे को देखा और वो बहुत डर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब तक रोहन ने टीना की आंखों में नहीं देखा था। जब देखा तो टीना डर से कांपने लगी। रोहन ने टीना की कमर को पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। रोहन ने टीना की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हें किसने छुआ? टीना घबरा गई और अब वो पूरी तरह से होश में थी। उसने अपने होठों पर जबान फेरी तो मेटल का टेस्ट आया। टीना ने अपने होठों को छुआ तो खून था। रोहन ने टीना की ठुड्डी पकड़कर अपनी तरफ की और दोबारा पूछा, तुम्हें किसने मारा? टीना ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहन ने टीना के और करीब आ गया और फिर से वही सवाल किया। उधर जॉनी की हालत खराब हो रही थी। मैंने कहा था इन कमीनों को कि इस लड़की को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन सारे बेवकूफ है। अब मारो सब के सब। टीना ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वहां 4 लोग थे और जिसने थप्पड़ मारा था वो थर-थर कांप रहा था। अगले ही पल रोहन ने अपने पीछे से गन निकाली और टीना को कस के पकड़ा और अपने सीने में छुपा लिया और 4 फायर की। हर फायर में टीना के दिल के धड़कन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। 4 चीखों ने उसके दिल खौफ भर दिया। उसके नीचे जमीन पर गिरने की आवाज पर जैसे सबकी सांसें थम गई, उसी तरह टीना ने भी अपने होश खो दिए और एंजाइटी की वजह से बेहोश हो गई। रोहन को महसूस हो गया कि टीना बेहोश हो गई है। शायद वो डर गई। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इन सब की जड़ जॉनी वही खड़ा था जिसे जैसे ही रोहन ने गुस्से से घुरा वो घुटनों पर आ गया। बॉस, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको सरप्राइज देने का प्लान बनाया था लेकिन सब गड़बड़ हो गया। रोहन ने कुछ नहीं और गन को वापस पीछे रखकर टीना को अपनी गोद में उठाकर चला गया। जॉनी ने अंत में चैन की सांस ली। बच गया। रोहन उसे अपने फार्म हाउस ले गया। टीना को बेड पर लेटाकर उसने उसका चोटों को एंटीसेप्टिक से क्लीन किया और दवा भी लगा दी। रोहन उसके खुले बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, टीना, तुम्हारा नाम टीना है। बहुत अच्छा नाम है। रोहन एंड टीना, परफेक्ट। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई। डोंट वरी, आज के बाद मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यू आर माइन नाउ। कुछ देर में टीना को अपने आप होश आने लगा। रोहन सीधा बैठ गया और अपने बाल ठीक करने लगा। टीना के दिमाग में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और झट से उठकर बैठ गई। टीना, रोहन ने आवाज दी तो टीना ने उसकी तरफ देखा। अचानक को डर गई, कहीं ये उसे भी न मार दे। वो खिसकते हुए बैग की दूसरी तरफ चली गई और खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? टीना को खुद से डरते हुए देख रोहन ने गुस्से से मुठियां कस ली, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें बचाया। तुमने सबको मार दिया। टीना ने कांपते हुए कहा। रोहन ने कुछ सोचा और शांति से कहा, मैं भी इंस्पेक्टर हूँ। वो सब गुंडे थे तो मारना पड़ा। टीना को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बेहोश थी। उद्धरण ... और ऐसा ही हुआ। टीना ने भवें सिकोड़ ली। तुम पुलिस वाले हो? क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? हाँ, ऑफ कोर्स जानता हूँ। वो मेरे सीनियर है। टीना को थोड़ी राहत मिली लेकिन अब भी वो सतर्क थी। मुझे घर जाना है। टीना के आवाज में एक झलक विश्वास था। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टीना ने फिर कहा, मेरा बैग कहाँ है? रोहन ने पीछे सोफे से बैग उठाया और टीना को दिखाया, ये रहा। टीना को अचानक चेहरे में जलन हुई और वो बोली, ये चोट कब तक ठीक होगा? रोहन के अंदर फिर गुस्सा भरने लगा। मैं उस आदमी के खानदान को खत्म कर दूंगा। उसने मेरी टीना को चोट पहुंचाई। उद्धरण ... कम से कम 2 दिन लगेंगे, रोहन ने कहा। टीना ने रोहन की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, ओके, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। फिर कुछ सोचते हुए वो पूछी, तुम्हारा नाम क्या है? रोहन ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। टीना भी मुस्कुराई लेकिन उसे दर्द हुआ तो वो शांत हो गई।
रोहन ने गुस्से से अंदर ही अंदर दांत पीस लिए लेकिन टीना से कहा, अब चले। रोहन बहुत खुश था। झूठ ही सही लेकिन टीना उसके करीब तो है। जब मैं टीना को अपने प्यार का एहसास दिलवा दूंगा तो मैं अपना सच भी बता दूंगा। फिर वो मुझसे नाराज भी नहीं होगी। शी विल बी माइन फॉरएवर। उस दिन से टीना ने रोहन को अपना सेवियर मान लिया और दोनों डेट करने लगे। टीना रोहन का पहला प्यार थी। टीना को पता था कि रोहन एक अमीर फैमिली से है लेकिन फिर भी पुलिस की नौकरी कर रहा है, इससे वो बहुत प्रभावित हुई। लेकिन झूठ और धोखे की भी एक सीमा होती है। एक दिन समीर घर में एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया। उसने घर फोन किया तो टीना ने उठाया। हाँ बोलो पापा। बेटा मैं न घर में एक फाइल भूल गया हूँ, क्या तुम उसे ले आओगी? बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, वरना मैं किसी को भेज देता। कैन आई ट्रस्ट यू? समीर ने कहा। हाँ पापा बोलो न, कौन सी फाइल और कहाँ लाना है? समीर ने फाइल की जगह बताई और कहा, उसे बैग में अच्छे से रख कर लाना, कोई भी बाहरी उसे देख न पाए। उसमें एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल के क्राइम रिकॉर्ड्स और एविडेंस है। माय गॉड पापा, मुझे पुलिस वाली फीलिंग आने लगी। समीर जोर से हंसा और लोकेशन भेज दिया। टीना ने निधि को बताया और कपड़े बदले और फाइल उठाए लेकिन उसके कुछ पेजेज लूज थे तो गिर गए। टीना घबरा गई और जल्दी जल्दी पेपर्स उठाने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई। उसमें कुछ फोटोज थी जिसमें रोहन था। रोहन का फेस रेड मार्कर से शकील किया हुआ था। कुछ पेपर्स में रोहन के नाम पर शकील था, कुछ फोटोज में वो खतरनाक लोगों से घिरा था और कुछ में लड़कियां थी। टीना का दिमाग झन्ना गया। रोहन रॉय, आर्म्स माफिया का लीडर, सिर्फ इन्हीं शब्दों से रोहन को पहचान मिलती थी। टीना को लगा उसका दिल चूर चूर हो गया। उसे धोखा मिला था, झूठ बोला गया था। क्या रोहन ने मुझे अपने फायदे के लिए फंसाया था ताकि फ्यूचर में वो पापा को ब्लैकमेल कर सके? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये सोचते ही टीना को ऐसा लगा कि उस पर आसमान गिर पड़ा। उसने अपने बेजान शरीर को कंट्रोल किया और समीर के बताए हुए जगह पर पहुंच गई। समीर ने टीना का सर थपथपाया और कहा, गुड जॉब मिस पुलिस। टीना ने फीकी मुस्कान दी और धीमे से पूछा, पापा ये रोहन रॉय कौन है? समीर कुछ देर चुप रहा और पूछा, तुमने फाइल देखी? टीना ने सर झुका लिया और कहा, पेपर्स गिर गए थे। सॉरी। समीर ने टीना से कहा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। सारा गोवा जानता है कि रोहन रॉय आर्म्स माफिया का लीडर है। गोवा में तो क्या वो पूरे देश में आर्म्स सप्लाई करता है। बहुत से इलीगल कामों में उसका हाथ है। किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, मर्डर, ड्रग्स, इन सब में उसका हाथ है। अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए उसकी कंपनी भी है। समीर ने उसे और भी बहुत कुछ बताया जिसे सुनते ही टीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन टीना ने खुद पर कंट्रोल किया और चली गई। किसी तरह वो घर पहुंची और खुद को कमरे में बंद कर लिया। तकिए में अपना सर घुसाए वो बहुत रोई। आखिर उसे इतना बड़ा धोखा जो मिला था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो उसकी सारी बातों को सच मानती गई। अगर मुझे अभी पता नहीं चलता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वो तो मेरे फैमिली को भी नहीं छोड़ता। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उस दिन से टीना ने खुद को घर में कैद कर लिया। वो तो कॉलेज भी नहीं जा रही थी। उधर रोहन उसे पागलों की तरह फ़ोन कर रहा था, लेकिन टीना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने उसके घर में फ़ोन किया, यहाँ तक कि उसके घर के चक्कर भी काटे लेकिन टीना नहीं दिखी। उसके घर के एक नौकर से पता चला कि टीना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। तीनों को, समीर, निधि और सागर को बहुत चिंता होने लगी। हिम्मत कर समीर ने टीना से बात करने की कोशिश की। उस दिन समीर के कंधे पर सर रखकर टीना बहुत देर तक रोई, फिर उसने उस दिन की सारी घटना बता दी। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ निकली। समीर अब टीना को डांट कर भी बात को संभाल नहीं सकता था। बात कहाँ तक पहुंची, टीना समझ गई कि समीर क्या पूछ रहा है। सिर्फ साथ घूमने फिरने तक, उससे ज़्यादा नहीं पापा। समीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम बुआ के पास जाओगी? टीना कुछ देर चुप रही, फिर कहा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी।
समीर ने टीना का सर थपथपाया और तैयारी करने को कहा। उसने निधि और सागर को सब बताया और सतर्क रहने को कह दिया। निधि ने कहा, सागर और टीना को साथ में सिम्मी के पास भेज देते हैं। समीर ने कुछ सोचा और ओके कहा और एक फ़ोन कॉल करने चला गया। 1 घंटे में सागर और टीना ने अपने ज़रूरत के सामने की पैकिंग कर ली। अब यहाँ से मॉरिशस की फ़्लाइट 2 दिन के बाद की थी तो उन्हें मुंबई भेजने के लिए समीर ने गाड़ी मंगवा ली। टीना अंदर से बहुत डरी हुई थी। निधि ने टीना को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, पापा है न। लेकिन टीना का मन अभी भी शांत नहीं था। कुछ ही देर में दोनों भाई बहन मुंबई के लिए निकल गए। दीदी, टेंशन मत लो, मैं भी हूँ, आपके साथ हूँ, सागर ने टीना का हाथ पकड़कर कहा। उनके जाते ही समीर ने एक और फ़ोन किया। सागर को नींद आ गई तो वो टीना के कंधे पर सर रख कर सो गया। जैसे ही वो सब हाईवे पर आए, अचानक बहुत सारी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी और घबराते हुए कहा, क्या क्या हो रहा? झटके से सागर की नींद भी खुल गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, पहुंच गए क्या? गाड़ी की हेडलाइट में टीना ने एक लड़के को देखा, जैसे वो मौत बनकर आया हो। टीना ने सागर को पकड़ लिया और घबराते हुए कहा, सागर, तुम बाहर मत निकलना। सागर ने सामने देखा तो वो भी चौंक गया। दीदी, क्या हो रहा है? ये कौन है? टीना को रोहन के क्राइम्स के बारे में पता चल गया था। वो बहुत क्रूर और बेरहम इंसान था, या यूं कहे कि इंसान की शक्ल में शैतान। रोहन अंदर की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे तंज था कि टीना अब चाहे कुछ भी कर ले वो उससे छुटकारा नहीं पा सकती। वो दरवाजे की तरफ आया और खिड़की पर नोक किया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।